नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है रणजीत सिंह जी के स्टडी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम लोग 5000 एमसीक्यू सीरीज का पार्ट 54वां करने वाले हैं। इसमें टॉप 50 महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे। ये प्रश्न आपकी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगे। ये वीडियो को पूरा ध्यान से जरूर देखना। चलिए शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, कृषि विज्ञान में निम्नलिखित में से कौन सी फसल रोपण फसल की श्रेणी में नहीं आती है? ऑप्शन है रबर, कॉफी, चाय या गेहूँ? का सही जवाब है ऑप्शन डी, गेहूँ की फसल रोपण फसल की श्रेणी में नहीं आती है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सिंचित भूमि पर मिट्टी में सिंचाई के लिए पानी के वाष्पीकरण से नमक और खनिजों का संचय होता है। इस लवणीकरण का भूमि पर क्या हानिकारक प्रभाव पड़ता है? दोस्तों, इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, यह कुछ मिट्टियों को अवैध बना देता है। अगला प्रश्न है, हिमालयी क्षेत्र खनिज संसाधनों में करीब है, इसका सबसे भूवैज्ञानिक कारण क्या है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, चट्टान के स्थल के विस्थापन ने चट्टानों की व्यवस्था को जटिल बना दिया है। अगला प्रश्न है, सार्वजनिक क्षेत्र का हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड भारत में कहाँ स्थित है? ऑप्शन है कोच्चि, मुंबई, विशाखापत्तनम या कोलकाता? का सही जवाब है ऑप्शन सी, विशाखापत्तनम। अगला प्रश्न है, भारतीय रेलवे की इंटीग्रल कोच फैक्ट्री भारत के किस शहर में स्थित है? इसके ऑप्शन है वाराणसी, कपूरथला, पेम्बागूर, चेन्नई या पटियाला? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, पेम्बागूर, चेन्नई। अगला प्रश्न है, भारत का प्रसिद्ध तापीय ऊर्जा संयंत्र ध्रुवरण किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु या उत्तराखंड? का सही जवाब है ऑप्शन ए, गुजरात में। अगला प्रश्न है, दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को पूरा ध्यान से जरूर देखना, क्योंकि यह प्रश्न आपकी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, तापीय ऊर्जा संयंत्र ओबरा भारत के किस राज्य में स्थित है? इसके ऑप्शन है मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार या झारखंड में? इसका सही जवाब देखते हैं। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है, पंजाब में स्थित हरी एक बैराज भारत की किस प्रसिद्ध नहर को जल की आपूर्ति करता है? ऑप्शन है इंदिरा गांधी नहर या बुकिंगम नहर या गंडक नहर या ऊपरी गंगा नहर? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, इंदिरा गांधी नहर। अगला प्रश्न है, राजस्थान में स्थित राणा प्रताप सागर संयंत्र मुख्य रूप से किस प्रकार के ऊर्जा उत्पादन से संबंधित है? ऑप्शन है परमाणु ऊर्जा, सौर ऊर्जा, जल विद्युत या पवन ऊर्जा? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, जल विद्युत। अगला प्रश्न है, गुजरात में स्थित महत्वपूर्ण कांकरा पार सिंचाई परियोजना मुख्य रूप से किस नदी पर बनी है? इसके ऑप्शन है नर्मदा, साबरमती, ताप्ती या माही नदी पर? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, ताप्ती। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के भद्रावती इस्पात संयंत्र की एक प्रमुख भौगोलिक विशेषता क्या है? दोस्तों, इसके ऑप्शन है यह कोयला भंडार के पास स्थित नहीं है, या ऑप्शन बी, यह पूरी तरह से निजी क्षेत्र में है, या ऑप्शन सी, यह भारत का सबसे बड़ा इस्पात संयंत्र है, या ऑप्शन डी, विदेशी सहायता से स्थापित पहला संयंत्र है? का सही जवाब है ऑप्शन ए, यह कोयला भंडार के पास स्थित नहीं है। अगला प्रश्न है, भारत में एल्यूमीनियम संयंत्र की स्थापना के लिए बॉक्साइट के अलावा दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बुनियादी आवश्यकता क्या है? ऑप्शन है कोयला, ऑप्शन बी सस्ती और प्रचुर बिजली, या कुशल श्रम या तैयार बाजार? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, सस्ती और प्रचुर बिजली। अगला प्रश्न है, पेट्रोकेमिकल उद्योगों के विकास के लिए भारत के किस राज्य में सबसे आदर्श स्थितियां मौजूद हैं? ऑप्शन है गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु या उत्तर प्रदेश? का सही जवाब है ऑप्शन ए, गुजरात।
अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में थोरियम की उच्च मात्रा वाले मोनाजाइट रेत के सबसे बड़े भंडार पाए जाते हैं? इसके ऑप्शन है कर्नाटक, गुजरात, केरल या आंध्र प्रदेश। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी केरल। अगला प्रश्न है, गुजरात की माही परियोजना से भारत के किस राज्य को सबसे अधिक लाभ होता है? इसके ऑप्शन है महाराष्ट्र, पंजाब, गुजरात या मध्य प्रदेश। का सही जवाब है ऑप्शन सी गुजरात को। अगला प्रश्न है, भारत में ऊर्जा संकट का मुख्य और दीर्घकालिक आयत क्या है? का सही जवाब है ऑप्शन सी कोयला और पेट्रोलियम जैसे जीवाश्म ईंधन पूरी तरह समाप्त होने का आसन्न खतरा है। अगला प्रश्न है, पिपरी जो महाराष्ट्र में स्थित है एक औद्योगिक केंद्र है, मुख्य रूप से किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो ऑप्शन है चमड़े का सामान या साबुन या बिजली का सामान या पेनिसिलिन एंटीबायोटिक्स। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी पेनिसिलिन एंटीबायोटिक्स। अगला प्रश्न है, प्रायद्वीपीय भारत की किस नदी के मुहाने पर कोई भी डेल्टा नहीं बनता है? इसके ऑप्शन है गोदावरी, महानदी या कावेरी या ताप्ती पर। का सही जवाब है ऑप्शन डी ताप्ती नदी पर कोई भी डेल्टा नहीं बनता है। अगला प्रश्न है, भारत में एल्यूमीनियम उद्योग के प्रमुख केंद्र अल्बाए, कोयना, कोरबा में से कोरबा किस राज्य में स्थित है? इसके ऑप्शन है महाराष्ट्र, केरल, छत्तीसगढ़ या उड़ीसा में। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी छत्तीसगढ़ में। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, बायोगैस संयंत्रों में उत्पन्न होने वाली गैस के मुख्य घटक क्या होते हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कृषि में फसल चक्रण या क्रॉप रोटेशन का मुख्य अर्थ क्या होता है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी मिट्टी की उर्वरता बनाए रखने के लिए अलग-अलग फसलों को क्रमिक रूप से उगाना यह फसल चक्रण या क्रॉप रोटेशन का अर्थ होता है। अगला प्रश्न है, कारखानों में यूरिया उर्वरक को व्यावसायिक रूप से किन दो रसायनों की प्रतिक्रिया द्वारा तैयार किया जाता है? दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड द्वारा। अगला प्रश्न है, हिंदुओं के प्रसिद्ध तीर्थ स्थल अमरनाथ और वैष्णो देवी की गुफाएं भारत के किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित हैं? के ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम या जम्मू कश्मीर में। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी जम्मू कश्मीर में। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे तेज दौड़ने वाला थलीय जानवर कौन सा है? ये ऑप्शन है शेर, बाघ, चीता या तेंदुआ। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी चीता विश्व का सबसे तेज दौड़ने वाला थलीय जानवर है। अगला प्रश्न है, भौतिक विज्ञान में क्या ऐसी कोई भौतिक राशि है जिसकी कोई इकाई भी ना हो और कोई आयाम भी ना हो? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी हाँ, वह विकृति है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, किसी भी निकाय के संवेग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सबसे सटीक है? इसका सही जवाब देखते हैं। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, यह एक पृथक प्रणाली में एक संरक्षित राशि है। दोस्तों वीडियो पसंद रहा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हवा की गति को मापने और उसकी दिशा ज्ञात करने के लिए मुख्य रूप से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? इसके ऑप्शन है बैरोमीटर, हाइड्रोमीटर या एनेमोमीटर या अल्टीमीटर। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी एनेमोमीटर। अगला प्रश्न है, भारत के केंद्रीय बैंक भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया था? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 1949 को। अगला प्रश्न, बौद्ध धर्म का स्पष्ट रूप से हीनयान और महायान संप्रदायों में विभाजन किस बौद्ध संगति के दौरान हुआ था? ये ऑप्शन है प्रथम बौद्ध संगति,
द्वितीय बौद्ध संगति या तृतीय बौद्ध संगति या चतुर्थ बौद्ध संगति? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी चतुर्थ बौद्ध संगति। अगला प्रश्न है 7वीं शताब्दी के प्रसिद्ध संस्कृत लेखक आर्यभट्ट द्वारा रचित ऐतिहासिक पुस्तक हर्षचरित किस भारतीय शासक की जीवनी है? तो ऑप्शन है चंद्रगुप्त द्वितीय या समुद्रगुप्त या हर्षवर्धन या कनिष्क। का सही जवाब है ऑप्शन सी हर्षवर्धन। अगला प्रश्न है उड़ीसा में स्थित प्रसिद्ध यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल कोणार्क सूर्य मंदिर का निर्माण मुख्य रूप से किस शताब्दी में किया गया था? तो ऑप्शन है 10वीं शताब्दी, 11वीं या 12वीं या 13वीं शताब्दी में। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी 13वीं शताब्दी में। उड़ीसा में स्थित प्रसिद्ध यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल कोणार्क सूर्य मंदिर के। अगला प्रश्न है महात्मा बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के बाद वाराणसी के पास स्थित सारनाथ के हिरण्यपार्क में अपने पहले उपदेश में कितने भिक्षुओं या शिष्यों को उपदेश दिया था? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 5। अगला प्रश्न है प्राचीन भारत में चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन किस स्थान पर किया गया था? ये ऑप्शन है पाटलिपुत्र, राजगृह या वैशाली या कश्मीर। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी कश्मीर। अगला प्रश्न है सिंधु घाटी सभ्यता के पुरातात्विक स्थल लोथल की खुदाई से मुख्य रूप से क्या विशिष्ट साक्ष्य मिले थे? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी जहाज बनाने के ज्ञान और एक जहाज का टेराकोटा मॉडल। अगला प्रश्न है प्राचीन भारत में सबसे अधिक उपयोग होने वाले आहार जो ज्यादातर मौर्य और उससे पूर्व के काल में मिले हैं मुख्य रूप से किस धातु से बने होते थे? ये ऑप्शन है सोना, तांबा, चांदी या सीसा के। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी चांदी के। अगला प्रश्न है प्राचीन भारत में जैन धर्म के एक गण साधुओं का समूह के प्रमुख नेता को पारंपरिक रूप से क्या कहा जाता था? इसके ऑप्शन है गणधर, तीर्थंकर या श्रवण या भिक्षु। का सही जवाब है ऑप्शन ए गणधर। अगला प्रश्न है दिल्ली मेरठ के पास स्थित आलमगीरपुर पुरातात्विक स्थल से खुदाई में मुख्य रूप से क्या प्राप्त हुआ है? तो ऑप्शन है लकड़ी का हल, मिट्टी के बर्तन और पौधों की जीवाश्म। ऑप्शन सी टेराकोटा का जहाज या ऑप्शन डी मनके बनाने का कारखाना। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी मिट्टी, बर्तन और पौधों के जीवाश्म। अगला प्रश्न है भारतीय हिंदू दर्शन के अनुसार जीवन के 4 प्रमुख उद्देश्य पुरुषार्थ में से मोक्ष का क्या अर्थ है? इसके ऑप्शन है कर्तव्य और नैतिकता का पालन, ऑप्शन बी सांसारिक सुख और कामक संतुष्टि या ऑप्शन सी है भौतिक संपत्ति व धन या ऑप्शन डी जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति। अगला प्रश्न है छंदोग उपनिषद जो कि प्राचीनतम 108 उपनिषदों में प्रमुख है मुख्य रूप से किस वेद के ब्राह्मण भाग से संबंधित है? तो ऑप्शन है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद या अथर्ववेद। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी सामवेद। अगला प्रश्न है जलवायु विज्ञान में प्रसिद्ध मेंडेलियन ऑसिलेशन चक्र जो 30 से 60 दिनों में बदलता है वायुमंडल के किस हिस्से की एक प्रमुख विशेषता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी उष्णकटिबंधीय वायुमंडल। अगला प्रश्न है यूरोप में बोरा नामक ठंडी और तेज स्थानीय हवा मुख्य रूप से किस पर्वत श्रृंखला से एडियाटिक सागर की ओर उतरती है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी दिनारिक अल्पास। अगला प्रश्न है विश्व अर्थव्यवस्था में 12 प्रशांत रिम देशों द्वारा हस्ताक्षरित ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप समझौते का मुख्य उद्देश्य क्या था? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी ट्रैफिक जैसी व्यापार बाधाओं को कम करना। अगला प्रश्न है मध्य अमेरिकी देश निकारागुआ की राजधानी निम्नलिखित में से क्या है? ये ऑप्शन है सैन जोस, बाल्मोपान, मानागुआ या नसाउ।
इसका सही जवाब है ऑप्शन सी मानांगुआ। अगला प्रश्न है, हिंद महासागर में स्थित एल्सेस नामक स्वतंत्र द्वीप राष्ट्र की राजधानी क्या है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी विक्टोरिया। अगला प्रश्न है, पश्चिम अफ्रीकी देश सिएरा लियोना की राजधानी का नाम क्या है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए फ्रीटाउन। अगला प्रश्न है, अल नीनो दक्षिणी दोलन मौसम चक्र ला नीना चरण के दौरान पेरू के तट पर समुद्री सतह के जल के तापमान पर क्या प्रभाव पड़ता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, यह सामान्य से अधिक ठंडा हो जाता है। अगला प्रश्न है, विश्व प्रसिद्ध फुटबॉल खिलाड़ी क्रिस्टियानो का संबंध किस खेल से है? ऑप्शन है बास्केटबॉल, रग्बी, फुटबॉल या टेनिस से। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी फुटबॉल से। अगला प्रश्न है, भारत के पश्चिम बंगाल में स्थित ऐतिहासिक शहर बैनपुर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, जहां भारत का पहला आधुनिक संयंत्र स्थापित हुआ था? ऑप्शन है सूती वस्त्र या लोहे और इस्पात उद्योग के लिए या कागज उद्योग या तेल रिफाइनरी के लिए। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी लोहे और इस्पात उद्योग के लिए। अगला प्रश्न है, भूमध्य रेखीय प्रशांत महासागर के ऊपर हवाओं और समुद्री सतह की धाराओं के पूर्व पश्चिम वायुमंडलीय संचलन को क्या नाम दिया गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी वोकल्स है। अगला और आखिरी प्रश्न है, भारतीय प्रायद्वीपीय के उत्तर पश्चिम में स्थित अरावली पर्वतमाला का निर्माण मुख्य रूप से किस भूभागीय काल में हुआ था? इसके ऑप्शन है कैम्ब्रियन काल या प्री कैम्ब्रियन काल या मेसोजोइक काल या क्रेटासियस काल। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी प्री-कैम्ब्रियन काल। दोस्तों वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, जिससे आपको डेली ही ऐसे इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट देखने को मिलेंगे। हाँ, और आप लोगों ने पिछले प्रैक्टिस सेट लिए हो वो भी जरूर देख लें, क्योंकि यह प्रश्न आपकी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और आप लोगों को कमेंट करके बताना है कि आप लोगों को 50 प्रश्नों में से कितने प्रश्नों का जवाब पहले से ही पता था। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले पार्ट में।